अपने परदादा चौधरी देवीलाल, दादा ओम प्रकाश चौटाला और पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की राह पर चलते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला राजस्थान में सियासी जमीन संवारने निकले हैं। इनसो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके दिग्विजय चौटाला इस समय जननायक जनता पार्टी के महासचिव हैं। इनसो के 20वें स्थापना दिवस पर राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में रणघोष कार्यक्रम के जरिए मरु प्रदेश की सियासत को दिग्विजय ने गरमा दिया है। जजपा की निगाहें राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर लगी हैं। जयपुर में युवाओं की भारी संख्या में भीड़ जुटाकर राजस्थान की राजनीति में युवा नेता दिग्विजय चौटाला ने हलचल तेज कर दी है। दिग्विजय चौटाला इस कार्यक्रम के राजनीतिक मायनों को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। दिग्विजय का कहना है, जननायक चौधरी देवीलाल और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि राजस्थान को मजबूत विकल्प देने जननायक जनता पार्टी जा रही है। उनका कहना है कि जजपा राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में खास भूमिका निभाएगी। दिग्विजय की माने तो चौधरी देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री थे तब राजस्थान के सीकर से सांसद थे और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला दातारामगढ़ और नौहर से विधायक रह चुके हैं। दिग्विजय चौटाला ने इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप लोगों ने वीर तेजा जी की इस महान भूमि पर, वीरों की भूमि राजस्थान के अंदर 20वें स्थापना दिवस में यह दिखा दिया कि इनसो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि जो पौधा डॉक्टर अजय सिंह जी ने 2003 में लगाया था, आज वट वृक्ष विशाल रूप ले चुका है। मैं शर्मा जी का भी, भारद्वाज साहब का भी स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व विधायक आए, माफी चाहूंगा आपका नाम लेने से रह गया। मैं चाहूंगा विद्यार्थी साथियों, अगर ईमानदारी से इनसो के कार्यक्रम में आए हो, अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने का काम करो। अपनी ताकत का एहसास इस माइक्रोफोन के तहत दिल्ली तक पहुंचाने का काम करो। इनसो मेरी बहनों से मैं बताना चाहूंगा, 2003 में बनी थी। डॉक्टर साहब ने कहा था, जब लोगों ने पूछा भाई इनसो क्यों बना रहे, और वो लोग जो हमारी पुरानी पार्टी के अंदर मेरी आवाज सुन रहे होंगे, जो ये कहा करते थे कि कहीं ये ग्रीन ब्रिगेड ना बन जाए, ये बुजुर्ग मेरी बात को ज्यादा समझ रहे होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, मेरी बहनों को बताना चाह रहा हूं, डॉक्टर अजय सिंह जी ने कहा था कि नीयत और नीति ठीक होनी चाहिए। आदमी की नीयत और नीति अगर ठीक हो तो वो कभी रास्ता नहीं भटकता। मुझे गर्व है कि वीडियो कैमरे जो आज चल रहे हैं अपने मोबाइल पर, डॉक्टर अजय सिंह जी भी ये भाषण सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। आज बड़े गर्व से, फक्र से, विश्वास से कह सकता हूं कि डॉक्टर अजय सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था, उससे 1 इंच इधर और 1 इंच इधर नहीं, बल्कि जिस रास्ते पे छोड़ा था उस पर इस इनसो ने जिस गति से दौड़ लगाई है, आज इस झंडे को, डॉक्टर अजय सिंह जी के झंडे को हिमालय से भी ऊंचा करने का काम किया है। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। दरअसल राजस्थान से चौधरी देवीलाल परिवार का नाता पुराना रहा है। साल 1989 में चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति के साथ साथ केंद्र की सियासत में बड़े किरदार के रूप में उभर कर सामने आए। 1989 में हरियाणा के रोहतक और पंजाब के फिरोजपुर के अलावा चौधरी देवीलाल ने राजस्थान के सीकर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। चौधरी देवीलाल ने सीकर लोकसभा सीट से 3,75,000 वोट लेते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी बलराम जाखड़ को करीब 46,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। साल 1989 में चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बन गए। 1990 में हुए राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में ताऊ देवीलाल ने अपने बड़े पोते अजय सिंह चौटाला को राजनीति में लॉन्च करते हुए दातारामगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतारा। अजय सिंह चौटाला ने करीब 42,000 वोट लेते हुए कांग्रेस के नारायण सिंह को 6100 वोटों के अंतर से हराया। उस समय कई बड़े नेताओं के बेटे और पारिवारिक सदस्य राजस्थान में चुनाव हार गए थे।
देवीलाल ने 1990 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में जनता दल के 146 उम्मीदवार मैदान में उतारे और इनमें से 6 पर जीत दर्ज की। इसके बाद साल 1993 में अजय सिंह चौटाला दूसरी बार राजस्थान की नौहर सीट से विधायक चुने गए। इस बार अजय सिंह चौटाला ने 45,000 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के भीमराज को करीब 6400 वोटों के अंतर से हराया। वहीं साल 1999 से लेकर फरवरी 2005 तक हरियाणा में इनेलो की सरकार रही। इसी बीच 2003 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल के बैनर तले 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनेलो ने हिंडौन, नौहर, डीग और भरतपुर सीट पर जीत दर्ज की। अब एक बार फिर से दिग्विजय चौटाला अपने परदादा चौधरी देवीलाल, दादा ओम प्रकाश चौटाला और पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की राह पर निकले हैं। दरअसल जननायक जनता पार्टी की निगाहें राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर लगी है। राजस्थान में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यही वजह है कि राजस्थान में जजपा ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि साल 1989 में जन्मे दिग्विजय कम उम्र में ही सियासत में सक्रिय हुए। 2006 से लेकर 2013 तक हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स समेत कई सामाजिक कार्य करवाकर दिग्विजय ने अपनी नेतृत्व और प्रबंधकीय क्षमता का परिचय दिया। 2013 में दिग्विजय चौटाला सक्रिय राजनीति में आ गए। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। चौधरी देवीलाल की फितरत थी, वे अपने गृह इलाके से बाहर जाकर चुनाव लड़ते थे, हार की परवाह नहीं करते थे। दिग्विजय भी ऐसे ही हैं। दिग्विजय ने 2019 में जींद का उपचुनाव और सोनीपत का लोकसभा चुनाव लड़ा।